उर्फी जावेद कौन है? एक फैशन आइकन, इन्फ्लुएंसर और जस्ट अ जोक। एक ऐसी लड़की जिसने बचपन में अपना घर छोड़ दिया, पिता से आए दिन झगड़े होते थे, नो फाइनेंशियल सपोर्ट, नथिंग। बट आज वो लड़की हर दिन न्यूज़पेपर्स के हेडलाइंस में आ रही है। मोस्ट ट्रोल्ड पर्सनैलिटी ऑन सोशल मीडिया। हर दिन एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है उसके नाम पे। इतने सारे हेट्स, इतने सारे ट्रोलिंग्स, बट फिर भी इतने निगेटिविटी के बावजूद भी उर्फी जावेद सोशल मीडिया पर कभी इररिलेवेंट नहीं हुई। इवन इतने देर तक किसी निगेटिविटी को सोशल मीडिया पर सस्टेन करना इज नॉट एन इजी टास्क। सो व्हाट इज द रियल रीजन बिहाइंड हिज पॉपुलैरिटी, एंड क्या उर्फी जैसे लोग रियली में फेम डिजर्व करते भी हैं या फिर नहीं? एंड इस वीडियो से हम टीनेजर्स को क्या सीख मिलती है? सो लेट्स बिगिन। So how has Urfi Javed become Urfi Javed? Urfi Javed became Urfi Javed by accident. कैसे नॉर्मल कुर्ती पहन सकते थे? मैं तो उर्फी हूँ ना। सी women are born with one instruction manual. अगर हम वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल नहीं फॉलो करते हैं तो लोग पागल हो जाते हैं। आज उर्फी के अतरंगी फैशन ड्रेसेस को लेकर तो हम सब उनको जानते हैं। आज प्रेजेंट में वो क्या कर रही है हम सबको पता है, बट क्या आपको उनके पास्ट के बारे में पता है? तो उर्फी की कहानी शुरू होती है नवाबों के शहर लखनऊ से। उर्फी का जन्म एक बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली से हुआ। कई सारी रिस्ट्रिक्शन जैसे कि समाज में लड़कियों को झेलने पड़ते हैं, लाइक छत पे क्यों खड़ी है, ये कपड़े क्यों पहने हैं, गेट पे क्यों खड़ी है, एंड ब्ला ब्ला थिंग्स। स्कूल टाइम में उर्फी की एक पिक्चर किसी ने इंटरनेट पर अपलोड कर दी एंड इट बिकेम वायरल। तो मेरी फैमिली बहुत कंजर्वेटिव थी, तो मैं ना जिप लगा के बाहर निकलती थी, जैसे जैकेट पहन के जिप निकालती थी और निकाल देती थी मॉल में। मुझे अच्छा लगता था ये सब पहनना, तो मैंने पिक्चर खिंचवा के फेसबुक पे डाल दी थी एंड समवन टुक दैट पिक्चर फ्रॉम फेसबुक एंड अपलोडेड इट एज इट इज। कोई मॉर्फिंग कुछ नहीं, डाल दी। अब पता चलेगा घर वालों को, मतलब स्पेशली मेरे फादर को, तो बस मतलब बहुत मारपीट हुई है। इन सारी चीजों के चलते इन्हें घर से निकाल दिया जाता है एंड वहां से मुंबई आती है। मुंबई आने के बाद ये कई जगहों पर सीरियल्स के ऑडिशन देने शुरू करती है, बिकॉज इन्हें डांस एंड फैशन में पहले से ही बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। लगातार 5 महीनों की मेहनत के बाद एक सीरियल में इन्हें एक छोटा सा रोल मिलता है एज अवनी पंत इन बड़े भैया की दुल्हनिया। बड़े भैया की दुल्हनिया चल आ रही है। इसके बाद इन्हें कई सीरियल्स में काम मिलने शुरू हो गए, लाइक चंद्र नंदनी, मेरी दुर्गा, बेपनाह, डायन, ये रिश्ता क्या कहलाता है एंड कसौटी जिंदगी की। बट प्रॉब्लम ये था कि ये सभी सीरियल्स में इन्हें छोटे छोटे रोल मिलते थे, कभी एक एपिसोड के लिए तो कभी एक सीन्स के लिए। बिना बताए इन्हें कभी भी काम से निकाल दिया जाता था। इनका कहना था कि पूरे साल भर में बस 3 महीने ही काम होते थे और बाकी के महीने इन्हें दूसरे छोटे मोटे काम करके पैसे जमा करने पड़ते थे। फिर 2021 में इन्हें एक बड़ा ऑफर मिला। बिग बॉस के घर में इनकी एंट्री होती है एज अ कंटेस्टेंट, बट शो के पहले ही हफ्ते में इन्हें शो से बाहर का टिकट मिल जाता है। लेकिन उर्फी जावेद को हम इनकी इस स्ट्रगलिंग स्टोरी से थोड़ी ना जानते हैं। सब तो जानते हैं इन्हें इनकी इस वियर्ड ड्रेसिंग सेंस से। अपने वियर्ड फैशन सेंस से हमेशा बहस का मुद्दा बनी रहती है। इवन ऑडियंस से इनको हमेशा हेट मिलते ही रहते हैं, बट यही बैकलेस इनकी ग्रोथ का वन ऑफ द मेजर रीजन है। कैसे? देन निगेटिव पब्लिसिटी। लोगों के बीच निगेटिव पब्लिसिटी फैलाना एंड फेमस होना तो काफी आसान होता है, बट उनको लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करके रखना पॉसिबल नहीं। उर्फी जावेद हो या फिर कोई और, कितना भी करो आप कभी ना कभी लॉन्ग टर्म में इररिलेवेंट हो ही जाओगे। लाइक दिस मीमर्स, आप इनमें से कितनों को जानते हो? मे बी 1 और 2, बट एक पॉइंट पर ये सारे लोग सोशल मीडिया पर सेंसेशन बन चुके थे। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। एंड उर्फी को भी पता था कि उसके इस ड्रेसिंग सेंस से लोग एक ना एक दिन सोशल मीडिया पर बोर हो ही जाएंगे एंड सोशल मीडिया पर वो भी इररिलेवेंट होने लगेगी। इसीलिए उसने इसी ड्रेसिंग सेंस से पब्लिक में अपना अपीयरेंस करना शुरू किया। चाहे कोई पब्लिक प्लेस हो या फिर इवेंट, हर जगह सभी का मेन कोर्स ऑफ अटेंशन होती थी उर्फी जावेद। मजा आती है। I love the attention. I love it. I mean, that's the most important thing in my life. मुझे attention चाहिए। बचपन में किसी ने दी नहीं तो मुझे पूरी दुनिया से चाहिए। और ऐसा कहा भी जाता है ना, अगर आप कुछ देर तक निगेटिविटी को इग्नोर करते रहोगे देन वही निगेटिविटी एक पॉजिटिव ओपिनियन में अपने आप बदल जाएगी और आपकी वियर्डनेस भी ऑडियंस को कुछ समय बाद अपने आप नॉर्मल लगने लगेगी। और इसके एग्जांपल हमने पीछे भी कुछ सोशल मीडिया पर देखे हैं, जहां पहले उर्फी जावेद के कई कंटेंट पर सेम ऑन यू और कुछ गालियों के कमेंट्स आते थे, वही कमेंट्स अब कुछ इस टाइप के कमेंट्स में बदल जाते हैं। और इनके PR एंड मीडिया चैनल्स वाले तो बैठे ही रहते हैं ऐसे गर्ल्स को वुमेन एम्पावरमेंट एंड फेमिनिज्म के नाम पर दिखाने के लिए। आपको कई मीडिया चैनल्स एंड हजारों ऐसे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जहां पर उर्फी जावेद को बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट गर्ल बताया जा रहा है बिकॉज ऑफ हिज ड्रेसिंग सेंस। और ये बहुत ही घटिया टैक्टिक्स है किसी भी मीडिया चैनल्स को अपने पेड प्रमोशन को चलाने के लिए। आज कई इंडियन ओलंपिक विनर्स है जिन पर इतने आर्टिकल अभी तक छपे नहीं होंगे, उससे ज्यादा आर्टिकल उर्फी जावेद पर लिखे जा चुके हैं। यहाँ पर इनको वुमेन एम्पावरमेंट याद नहीं आता, बोल्ड और कॉन्फिडेंट का झूठा टैग लगाया जाता है इन क्रिएटर पर। रियलिटी तो ये होती है कि ये लोग पैसे, फेम एंड अट्रैक्शन के लिए सारी चीजें
चीजें कर रहे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट, फेमिनिज्म ऐसा कुछ नहीं होता इन लोगों के लिए। बी योर सेल्फ के बस झूठे नारे लगाए जाते हैं इन लोगों के द्वारा। और अगर अब इसका सोसाइटी पर इम्पैक्ट देखने जाओ तो इनके फेक PR टीम्स, मीडिया चैनल्स के प्रमोशन एंड निगेटिविटी के जरिए इनके पास इतनी अच्छी खासी ऑडियंस आ जाती है कि इनको ब्रांड डील्स, इंडोर्समेंट एंड पॉडकास्ट अपीयरेंस आसानी से मिल जाए एंड जिससे कि अच्छे खासे पैसे कमाने शुरू कर देते हैं। और सोसाइटी की भी कुछ लड़कियां होती है जो कि इनसे इंस्पायर हो जाती है, इनकी रिस्पेक्ट करने लगती है बिकॉज ऑफ कि उन लड़कियों की स्टोरी, रिस्ट्रिक्शन और उनकी करंट सिचुएशन उस इन्फ्लुएंसर से आसानी से रिलेट कर पा रही है। आप रणवीर अलाहाबादिया के इस पॉडकास्ट का कमेंट सेक्शन जाकर देख सकते हो, आपको अंदाजा लग जाएगा। बट हार्श रियलिटी तो यह है कि इन्हीं उर्फी जावेद जैसी लड़कियों के कारण ये स्टैंडर्ड आज सेट होता जा रहा है कि शॉर्ट ड्रेस पहनना कोई रूडलेस काम नहीं है। आप तो वुमेन एम्पावरमेंट, फेमिनिज्म को प्रमोट कर रहे हो, बी योरसेल्फ का टैग आप लगा रहे हो, बट ये इन्फ्लुएंसर लोग जो कुछ भी आज कर रहे हैं ये सिर्फ इनका पर्सनल इंटरेस्ट है। इनके लिए वुमेन एम्पावरमेंट, फेमिनिज्म सब कुछ भाड़ में जाए, पैसा एंड फेम इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आज आपको एक रियल प्योर इन्फ्लुएंसर का सिंपल मीनिंग बताओ तो वो लोग जो अपने एक्शन एंड वर्क के द्वारा आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सके, आपको इंस्पायर कर सके एक बेटर लाइफ को क्रिएट करने के लिए। लाइक संदीप माहेश्वरी एंड विवेक बिंद्रा हमारे सामने इसका बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि जिस तरीके का कंटेंट आप कंज्यूम करते रहोगे आपका बिहेवियर रियल लाइफ में वैसा ही होगा। धन्यवाद।